गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नितेश, राशि, तनु, उमंग, विशाखा, दीक्षा, काजल, योगेश, ऋषभ, कुलदीप, श्रुति, अनुष, दर्शन, पल्लवी, अंशु, प्रिया, वंशिका, राजीव, विपिन, मयंक, चेतन, ब्रजेश, बबलू, नीरज, शैली, मीनाक्षी, किशोर, युवराज, करीना, साक्षी। हाँ जी, चलिए साहब। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे रैंकिंग चैप्टर, और अगर हम बात करें रैंकिंग की, तो 2 लेक्चर हो चुके हैं रैंकिंग के, ठीक है जी। और जिस बच्चे ने अभी तक वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले तो बेटा उन दोनों लेक्चर को आप लोग जरूर देख लो, क्योंकि अगर वो 2 लेक्चर नहीं देखे तो आज की क्लास करने का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आज की क्लास करने की, ठीक है जी। अच्छा, हम रैंकिंग में क्या सीखे हैं अभी तक? हम सीखे हैं रैंकिंग में, है ना, हम रैंकिंग में क्या सीखे हैं? हम रैंकिंग में सीखे हैं कि अगर हमें पर्सन की वैल्यू निकालनी है तो जितनी भी डिस्टेंस काउंट हो रही है ना, हम उसमें एक कम कर देंगे। और अगर हमें रैंक की निकालनी है तो जितनी भी डिस्टेंस है वही हमारा आंसर है, ठीक है जी। लेकिन जब हम फिगर बनाते हैं तो फिगर में हम हमेशा डिस्टेंस को ही यूज करते हैं। फिगर हमेशा डिस्टेंस से ही बनता है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है? प्लेस ऑब्लिक जो भी पर्सन की रैंक दे रखी है वही उसकी डिस्टेंस है, ठीक है जी। और अगर मान लो पर्सन की वैल्यू दे रखी है तो भी हमें डिस्टेंस बनानी है, तो डिस्टेंस कितनी निकलती है पर्सन की वैल्यू से? जितनी भी पर्सन की वैल्यू होगी उससे एक ज्यादा। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं इस मेथड से, और जैसे ही हमारा फिगर बनता है फिर हम इस मेथड से दोनों आंसर दे सकते हैं। हालांकि कल की क्लास में हमने, है ना, भाई भागते हुए आ रहे हैं आप लोगों की क्लास लेने, जैसे ही ऑफलाइन बैच खत्म किया वहां से भागते हुए आ रहे हैं, मतलब तुरंत गाड़ी निकाल के। और ये 3rd फ्लोर पर है आपका स्टूडियो, तो 3rd फ्लोर स्टेयर्स से चढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ जी, कैसे बात होगी आपसे? मेरा भाई सीए बन गया, विश हिम। अरे बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये 2 कंसेप्ट हम सीख चुके हैं बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से, और हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कल हम लोगों ने ना कुछ क्वेश्चंस किए थे, याद है ना आप लोगों को? रैंकिंग के कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, और जो पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन थे ना बाबू, वो तो हम विदाउट पेन एंड पेपर कर रहे थे। जो पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हम कैसे कर रहे हैं? विदाउट पेन एंड पेपर। ना तो हमें पेन की जरूरत है, ना हमें पेपर की जरूरत है, और बिना पेन पेपर के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कहाँ निकाले? ये किस नाम से है पेन ड्राइव? डी बैकअप? ये तो नहीं है ना। यूएसबी ड्राइव एफ, इंपोर्ट फाइल, यूएसबी ड्राइव एफ, पेन ड्राइव। और हम थे रैंकिंग पे। हमने कल ढेर सारे क्वेश्चन किए थे, और सारे क्वेश्चन हमने ना विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व किए थे। ना हमें पेन की जरूरत पड़ रही थी, ना हमें पेपर की जरूरत पड़ रही थी। जो पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन थे, है ना, वो विदाउट पेन एंड पेपर हम लोग डील करने लगे थे जी। तो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये सब। और पोजीशन इंटरचेंज तक मैं पहुंच चुका था, ये भी क्वेश्चन हम बना चुके थे। ये वाला 10 क्वेश्चन हमने बनाए थे, और 10 के बाद मैंने आप लोगों को 15 क्वेश्चन अलग से कराए थे। पहले तो ये 10 क्वेश्चन किए थे हमने, फिर उसके बाद हमने 15 क्वेश्चन अलग से किए थे सॉल्व। याद है ना आप लोगों को?
अच्छा 10 नहीं, हमने 11वां किए थे। हाँ 11 क्वेश्चन हमने किए थे, और इन 11 के बाद हमने 14 क्वेश्चन करीबन अलग से किए थे, जो हमने बिना पेन पेपर के किए थे। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब, अब आप इस क्वेश्चन को डील करो। तो विदाउट पेन एंड पेपर आप लोग आंसर बाद में देना, पहले इसको फिगर बना लो, और जैसे एक बार फिगर बना लो फिर कोशिश करना कि अगर हम इस क्वेश्चन का फिगर नहीं बनाते तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते। तो पहले आप फिगर बना लो, देन उसके बाद हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ऑल आउट बंद करता हूं, इसमें लो। हाँ जी, पहले इस क्वेश्चन को बेटा फिगर बना के सॉल्व करो, और जब आप इस क्वेश्चन को फिगर बना लो ना, फिर आप इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के सॉल्व करना, विदाउट पेन एंड पेपर। एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है। एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है। टीना इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो लेफ्ट हैंड ये है, यहां से टीना को बैठा दो बाएं छोर से, तो बाएं छोर से टीना को बैठा दो कितने स्थान पर, 15वें स्थान पर। टीना इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये टीना है जो कि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। टीना इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। रजनी दाएं छोर से 16वीं है। देखो रजनी दाएं छोर, हमें पता है दाएं छोर ये है, यहां से 16वां स्थान मतलब 16 दूरी। रजनी इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड। Rajani is 16 from the right hand. This is left hand and this is right hand. ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा यहां पर आप कहोगे कि आपने सर रजनी को टीना के राइट में ही क्यों बैठाया। सर आप ऐसा भी तो कर सकते थे, है ना, ऐसा भी तो कर सकते थे कि रजनी को टीना के लेफ्ट में बैठाते। क्यों भाई बताओ, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने रजनी को टीना के राइट में ही क्यों बैठाया। क्योंकि सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है टीना बाईं ओर से 15वीं है, टीना बाईं ओर से 15वीं है। रजनी दाएं छोर से 16वीं है, रजनी दाएं छोर से 16वीं है। रजनी जो है वो टीना के दाएं है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। रजनी जो है वो टीना के दाईं ओर बैठी है। रजनी इज राइट टू टीना। ठीक है, हाँ जी। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, when टीना is shifted to her left by 5 places। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन में हमें टीना को उसके लेफ्ट में शिफ्ट करना है 5 स्थान। ठीक है जी, क्वेश्चन में हमें टीना को, है ना, क्वेश्चन में हमें टीना को उसके लेफ्ट में शिफ्ट करना है। टीना यहां आराम से बैठी है, टीना का लेफ्ट होगा हमारा लेफ्ट, तो हम टीना को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। कितने स्थान शिफ्ट कर देंगे बेटा टीना को, हम टीना को उसके लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं 5 स्थान। जितना स्थान उतनी दूरी। तो जैसे ही मैंने टीना को उसके लेफ्ट में शिफ्ट किया तो टीना बेटा 15 की जगह कितने स्थान पर आ गई, 10 पर आ गई, और ये हो गई टीना। जैसे ही टीना को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसकाते हैं तब टीना बाईं ओर से 10वीं होती है ना। अब क्या हुआ, जैसे ही टीना को अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकाया मैंने, तब उनके बीच, उनके किनके, टीना और रजनी, तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। यानी कि तब टीना और रजनी के बीच में 8 लड़कियां हैं। अब भाई साहब इनके बीच में अगर 8 लड़कियां हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी। अब आप ये बताओ, अगर बीच में 8 गर्ल्स है, 8 लड़कियों को बैठाने के लिए इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 9। क्योंकि दूरी से एक कम होते हैं पर्सन, और हम फिगर जो बनाते हैं वो नंबर ऑफ गर्ल्स से नहीं बना सकते, हमें क्या बनाना पड़ेगा, डिस्टेंस बनानी पड़ेगी। तो इनके बीच में 9 की दूरी है, बस कहानी खत्म हो चुकी है। टोटल डिस्टेंस बताओ बेटा, यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी है। सर टोटल दूरी पता है कितनी है, ये दूरी है 10, और ये दूरी है 9, और ये दूरी है 16। मैं आपको बताता हूं टोटल डिस्टेंस कौन सी है। देखो टोटल डिस्टेंस ये है, ये है टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस।
तो बेटा यहां से लेकर यहां तक दूरी है 10, ये दूरी है 9, ये दूरी है 16, ये टोटल डिस्टेंस है 10, 9, 16। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 10 और 9 19 और 16 35। टोटल जो दूरी है वो 35 की है। अब आप ये बताओ 35 की दूरी में कितने पर्सन होंगे? सर जितनी दूरी है पर्सन की वैल्यू हमेशा एक कम होगी दूरी से। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 34। अब इस क्वेश्चन को हम बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करते? देखो विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व होता? टीना टीना बाईं ओर से 15 भी है, रजनी दाईं ओर से 16 भी है। हमने क्या किया, और रजनी जो है टीना के दाईं ओर बैठी है, हमने क्या किया, टीना को उसके बाएं स्थान 5 स्थान खिसकाया। तो जैसे ही टीना को, पहले टीना बेटा बाईं ओर से 15 भी थी, ठीक है जी, अब टीना को मैंने उसके बाएं स्थान 5 खिसकाया, तो जो टीना है वो बाईं ओर से हो गई 10, और उनके बीच में हो गई 8 लड़कियां। 8 लड़कियों का मतलब है बीच की दूरी हो गई 9। तो टीना हो गई 10, बीच की दूरी हो गई 9, तो 10 और 9 19, और रजनी के है 16वें स्थान पर, 19 और 16 35। तो टोटल दूरी आ गई 35 और व्यक्तियों की संख्या होगी 34। ठीक है जी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो हम फिगर बनाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट होगी, यानी कि रैंक। उसमें हम पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। 8 गर्ल्स हैं तो यहाँ पे 8 डंडे हमें नहीं बनाने हैं, हमें दूरी बनानी है। दूरी क्या होगी? 9, क्योंकि 9 की दूरी में ही 8 लड़कियां आ सकती हैं। ठीक है जी। तुम तो बहुत तेज हो, हैं कि तुमने वीओडी से ही सिलेबस कंप्लीट कर लिया। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। गर्ल सब। हम्म। क्वेश्चंस नोट नहीं करने हैं, ये क्वेश्चन तो आपके नोट सेक्शन में अपलोडेड हैं। आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल के सोल्यूशन नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। ठीक है, हाँ जी। रैंकिंग को समझने के लिए पहली 2 क्लासेस देखना तो बहुत जरूरी है, बेसिक क्लासेस है, क्योंकि आज तीसरा दिन है रैंकिंग का। तो जिस बच्चे ने पहले 2 लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं, है ना, वो 2 लेक्चर आप लोग जरूर देख लो। ठीक है जी, तब आज की क्लास देखना। और उसके बाद देखो, सबसे पहले एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वें स्थान पर है, तो नीता को ऊपर से 22वें स्थान पर बैठा दो। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है, तो कमल को नीता से 5 स्थान नीचे कर दो। और जो कमल है वो नीचे से 34वें स्थान पर है। तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस कितनी बन गई? 22 और 5 27 और 34 61, और 61 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 60। तो अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर 60 है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जो 60 हमारा आंसर निकला है ना, वो निकले हैं पास्ट स्टूडेंट। जो 60 हमारा आंसर निकला है वो निकले हैं पास्ट स्टूडेंट। 60 हैं कौन? पास्ट स्टूडेंट। ठीक है जी। 60 कौन निकले हैं? पास हुए छात्र निकले हैं 60। जबकि हमें निकालना है टोटल स्टूडेंट, तो हमें फेल हुए छात्र भी निकालने पड़ेंगे। अच्छा, फेल हुए कितने हैं? 4:1। पास और फेल का रेशो है 4:1। अगर बेटा 60 फाल, अगर 60 स्टूडेंट पास हुए तो फेल कितने होंगे? 15। अरे यार, 60 अगर पास हुए तो फेल कितने होंगे? 15। 60 और 15 75। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ना हमें पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, लेकिन उन बच्चों को जरूर है जो फिगर का कंसेप्ट समझ नहीं रहे हैं। थोड़ा चीजों को समझो। इतने सारे कमेंट कर दिए तुमने, धड़ 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 धड़, हजारों की तादाद में। हैं? क्यों भाई? रुक जाओ भाई, सब इतने सारे कमेंट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो कि हमारी स्क्रीन ही उड़ा दी तुमने। हाँ जी,
तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है। सबसे पहले, अरे वो कमेंट्स उड़ गए, कमेंट्स एक बार लगा दो दोबारा। नीता, वो इसमें रिफ्रेश वाला नहीं है ऑप्शन, वो ऑन कर देना, हर 2 मिनट में रिफ्रेश वाला। नीता ऊपर से, नीता ऊपर से 22वीं है पास्ट स्टूडेंट्स में। पास्ट स्टूडेंट्स में नीता ऊपर से 22वीं है। नीता ऊपर से 22वीं है, ठीक है जी। हाँ जी। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। तो नीता से 5 स्थान नीचे कौन है? नीता से 5 स्थान नीचे कौन है? कमल। नीता से 5 स्थान नीचे कौन है? कमल, है ना। एक उत्तीर्ण विद्यार्थी की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है। नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप। नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप। कमल इज 5 रैंक बिलो नीता। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। एंड इज 34 फ्रॉम द बॉटम। और कमल नीता से 5 स्थान नीचे है और नीचे से 34वें स्थान पर है। और जो कमल है ना, वो नीता से, वो नीचे से 34वें स्थान पर है। कमल जो है वो नीचे से 34वें स्थान पर है। हाँ जी। तो भैया नीता ऊपर से 22वीं है, कमल उससे 5 स्थान नीचे है और कमल नीचे से 34वें स्थान पर है ना। हाँ जी। अब आप ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है? सर अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो जो कुल दूरी है मेरी 22 और 5 27 और 34 61, टोटल दूरी 61 है। भैया यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 61। और अगर 61 की डिस्टेंस है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? अरे यार आप 22 और 5 27 और 34 61, ये टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस -1 होंगे पर्सन, तो पर्सन कितने हो गए? 60। तो ये जो 60 है ना, ये पास हुए छात्र हैं, है ना। ये 60 क्या है? पास हुए छात्र। अब हमें चाहिए बेटा फेल हुए छात्र। और यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 हो, इफ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड टू दोज हु फेल्ड इज 4:1। पास और फेल का जो रेशियो है, पास और फेल का रेशियो 4:1 दे रखा है बाबू। तो यहां से फेल हुए छात्र पता कर लो कितने निकलेंगे? P/4, 60 हुए हैं पास, 60/4 यानी कि 15। तो फेल हुए जो छात्र हमारे निकल कर आ गए वो 15 आ गए। पास हुए हैं 60, फेल हुए हैं 15। तो भाई साहब टोटल छात्र कितने निकल कर आ गए? 60 और 15 75। टोटल छात्र हमारे कितने निकल कर आ गए? 60 और 15 75। तो इसीलिए ऑप्शन सी 75 इज द राइट आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है, लेकिन चीजों को कंसेप्चुअली समझने के लिए हमने पेन पेपर का इस्तेमाल किया, लेकिन आपको जरूरत नहीं थी। चलिए अब आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है जी, देखते हैं आपका सेंस कितना अच्छा है। करो इस क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है जी। हाँ जी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, चलिए। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी है, इन अ क्लास ऑफ 60 वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस टू डेट ऑफ बॉयज। भैया टोटल 60 स्टूडेंट हैं, गर्ल्स आर ट्वाइस टू डेट ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या दोगुनी है लड़कों की तुलना में। तो लड़कियां दोगुनी हैं तो लड़कियां हो गई 40, लड़के हो गए 20। ठीक है जी, हाँ जी। मोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। मोहित इज 15th फ्रॉम टॉप। भैया ऊपर से किसको बैठा दो? ऊपर से मोहित को बैठा दो। कितने स्थान पर? 15वें स्थान पर। मोहित इज 15th फ्रॉम द टॉप। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब कॉलम वाली रैंकिंग का यूज होगा ना, तो जब हमसे बोला जाता है ना ये ऊपर नीचे, ये ऊपर से स्थान होता है, ऊपर से, और ये होता है नीचे से। ये होता है नीचे से। ये होता है फ्रॉम टॉप और ये होता है बॉटम। ठीक है जी, हाँ जी। यहां पर एक पर्सन है दिव्या। ये दिव्या है, ऊपर से बैठी है, नीचे से भी किसी स्थान पर है। तो जब हम यहां पे वर्ड यूज करते हैं ना, जब हम यहां पे वर्ड यूज करते हैं आगे, तो ये आगे का मतलब होता है ऊपर, आगे, पहले या ऊपर। ठीक है। अगर हम वर्ड यूज करते हैं अहेड, बिफोर, है ना, अहेड बिफोर, तो उसका मतलब होगा टुवर्ड्स अप, ऊपर की तरफ। अगर हम वर्ड यूज करते हैं पीछे, बाद में या नीचे, तो वो हमें ऐसे लेना। ये होता है पीछे, नीचे, बाद में, यानी कि आफ्टर, बिहाइंड। ये होता है टुवर्ड्स बॉटम और ये होता है टुवर्ड्स टॉप। तो ये शब्दों के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी, ये शब्दों के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये दिव्या है, तो दिव्या से पहले, जैसे यहां पे 2 पर्सन है, ये दिव्या है और ये कौन है? ये है प्रिया और ये है सपोज मोना। तो अगर मैं पूछूं दिव्या के आगे कौन है, दिव्या से पहले कौन है, दिव्या के ऊपर कौन है, तो आपका आंसर होगा प्रिया। दिव्या के बाद में कौन है, दिव्या के नीचे कौन है, दिव्या के पीछे कौन है, तो आपका आंसर होगा मोना। ठीक है जी। अहेड बिफोर है ना, अहेड ऑफ दिव्या, बिफोर ऑफ दिव्या, तो ये आंसर होगा प्रिया। आफ्टर ऑफ दिव्या, बिहाइंड ऑफ दिव्या, तो आंसर होगा मोना। इसको हम प्रिसीडेड भी बोलते हैं और इसको हम फॉलोड भी बोलते हैं। तो इन शब्दों के मीनिंग समझ लो। ठीक है जी, हाँ जी। यही कंसेप्ट है जो हमारा इस वाले क्वेश्चन में यूज होना है। तो मोहित बेटा ऊपर से 15वें, ये ऊपर से स्थान हो गया फ्रॉम टॉप। मोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। अगर मोहित का स्थान 15वां है तो मोहित के ऊपर कितने बच्चे हैं, मोहित से पहले कितने बच्चे हैं, मोहित के आगे कितने बच्चे हैं? सर अगर 15वें स्थान पर मोहित है तो मोहित के आगे 14 बच्चे हैं, क्योंकि 15वां तो खुद मोहित है। भाई अगर मोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है तो मोहित के आगे 14 बच्चे हैं, क्योंकि मोहित तो खुद 15वां है। अब इन 14 बच्चों में कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन 14 बच्चों में कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं? ये बताओ, कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं? मोहित के नीचे मोना है, दिव्या के नीचे मोना है, दिव्या के नीचे मोना है, हाँ और क्या, दिव्या के नीचे मोना है, दिव्या के ऊपर प्रिया है। हाँ, तो मोहित के आगे कितने लड़के हैं ये कैसे पता चलेगा हमें? तो 60 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में 2 गुनी है, इन अ क्लास ऑफ 60 वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस टू दैट ऑफ बॉयज, मोहित इज 15 फ्रॉम द टॉप। मोहित ऊपर से 15वां स्थान पर है, तो मोहित से पहले 14 बच्चे हो गए। यदि 5 लड़के उसके आगे हो, इफ 5 बॉयज अहेड हिम,
देखो 5 लड़के मोहित के आगे हैं। अब मोहित के आगे 5 लड़के हैं तो भाई साहब मोहित के आगे 14 बच्चे हैं, 14 में से कितने लड़के हैं? 5। बस ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में हमें दे रखी है, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में हमें दे रखी है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब बाकी का पूरा क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है। अच्छा ये बताओ, 14 में से अगर 5 लड़के हैं तो 14 माइनस का 5, 9 लड़कियां हो गई। अच्छा, मोहित 15वें स्थान पर है ऊपर से, तो मोहित नीचे से कितने स्थान पर होगा? है मोहित नीचे से कितने स्थान पर होगा? क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है? अगर ऊपर से 15वें स्थान पर है तो नीचे से किस स्थान पर होगा? भैया पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, तो 61 में से 15 घटा दो। 61 माइनस का 15, 61 माइनस का 15 हो गया 46। तो मोहित नीचे से 46वें स्थान पर हो गया। इसका मतलब मोहित के नीचे टोटल 46 नहीं 45 बच्चे बैठे हैं, क्योंकि 46वां तो खुद मोहित है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, 14 बच्चे मोहित के ऊपर हैं, 45 बच्चे मोहित के नीचे हैं, 45 और 14 59, और एक मोहित खुद है 60वां बच्चा, तो टोटल 60 बच्चे हो गए। मोहित ऊपर से 15वां है और मोहित नीचे से होगा 46वां, क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाएंगे। तो अगर मोहित का नीचे से स्थान पूछा है तो हमारा आंसर होगा 46। हमसे पूछा है मोहित के नीचे कितने बच्चे हैं, तो आंसर होगा 45। मोहित ऊपर से 15वां है, इसका मतलब मोहित 15वां है, तो मोहित के ऊपर कितने बच्चे हो गए? टोटल 14। भाई टोटल 14 बच्चे हो गए ना। मोहित अगर ऊपर से 15वां है तो मोहित के ऊपर 14 बच्चे हो गए। इनमें 5 लड़के हैं, तो 14 में से 5 घटा दो तो बेटा कितनी लड़कियां बची? 9। अब 45 जो बच्चे मोहित के नीचे हैं, तो इसमें भी कुछ लड़के और लड़कियां हैं। अच्छा ये बताओ, क्लास में टोटल कितनी लड़कियां हैं? 40। क्लास में टोटल 40 लड़कियां हैं। अब 9 लड़कियां जो हैं, 14 कहां से आ गया बता तो दिया, 15वां मोहित का स्थान है, तो मोहित से पहले 14 बच्चे हो गए ना, क्योंकि 15वां तो खुद मोहित है। हाँ जी बेटा, क्लास में टोटल 40 लड़कियां हैं और 40 में से 9 लड़कियां मोहित के ऊपर हैं। 40 में से 9 लड़कियां मोहित के ऊपर हैं, आगे हैं मोहित से। तो 40 माइनस का 9 कितनी लड़कियां बची? 40 माइनस का 9 कितनी लड़कियां बची? 31। तो 31 लड़कियां मोहित के पीछे हैं। भैया 40 माइनस का 9 31। अच्छा 45 में से 31 लड़कियां हो गई, 45 माइनस का 31 कितना बचे? 14। तो 14 लड़के मोहित के पीछे हैं, 14 लड़के मोहित के पीछे हैं। आप देख सकते हो 5 और 14 19, और एक मोहित खुद 20वां लड़का हो गया। तो हाउ मेनी बॉयज आफ्टर मोहित? मोहित के पीछे कितने लड़के हैं? 14। हाउ मेनी गर्ल्स अहेड मोहित? मोहित के ऊपर कितनी लड़कियां हैं? मोहित से पहले कितनी लड़कियां हैं? 9। हाउ मेनी गर्ल्स आफ्टर मोहित? मोहित के पीछे कितनी लड़कियां हैं? मोहित के पीछे कितनी लड़कियां हैं? 31। मोहित के पीछे कितनी लड़कियां हैं? 31। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, 46वां स्थान जब मोहित का नीचे से होगा, 46वां मोहित है, तो 45 बच्चे हो गए ना मोहित के पीछे। हाँ जी, मोहित तो स्टार हो गया सर। मोहित के पीछे कितनी लड़कियां पड़ी हैं? 31 लड़कियां पड़ी हैं मोहित के पीछे हैं। हाँ जी, चलिए मोहित स्टार हो गया। ये रहा ना, ये सब मैंने बता दिया, आगे पहले पीछे नीचे सबका मीनिंग क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को।
अब इससे ज्यादा आसान तो क्वेश्चन नहीं है। नीरज, सुमित, चंद्रा, खुशबू, शैली, शुभम, बबलू, सूरज, पवन, आलोक, श्याम, दीपिका, प्रिया, राहुल, प्रीति, आलोक, सन्नी। शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। रूपेश, अंजलि, मयंक, श्याम, ज्योति, गौरव, सुदेश, सनी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, दोनों ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ए ऊपर से 10वां है, बी नीचे से 15वां है, सी ऊपर से 18वां है ना। देखो ए ऊपर से 10वां है, पहले ए को ऊपर से 10वें स्थान पर बैठा दो, और जो सी है ना वो ऊपर से 18वें स्थान पर है, तो सी को ऊपर से 18वें स्थान पर बैठा दो। और जो सी है वो ए और बी के ठीक बीच में है, सी जो है वो ए और बी के ठीक बीच में है, और जो बी है वो नीचे से 15वें स्थान पर है। ए ऊपर से 10वें स्थान पर है, ए ऊपर से 10वें स्थान पर है, बी नीचे से 15वां है, बी नीचे से 15वां है, सी ऊपर से 18वां है, सी ऊपर से 18वां है। यदि सी दोनों के ठीक बीच में हो, बेटा सी दोनों के बीच में है, इसका मतलब समझते हो, ये जो सी है ये ठीक ए और बी के बीच में है, इसका मतलब समझते हो। इसका मतलब यह है कि जितनी डिस्टेंस बी और सी की है, जितनी डिस्टेंस बी और सी की है, उतनी ही डिस्टेंस ए और सी की भी है। ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, क्योंकि जो सी है वो ठीक ए और बी के बीच में है, तो जितना दूर ये है उतनी ही दूरी ये है। अब आप ये बताओ ये दूरी कितने की है। सर ये 18 की दूरी है, ये 10 की दूरी है, तो 18 में से 10 माइनस कर दो, ये दूरी कितने की है, 8। तो 8 की ही दूरी ये होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, यहां से लेकर यहां तक 10 और 8 18 और 8 26 और 15 41। भाई साहब टोटल जो डिस्टेंस आ गई ना हमारी निकल के, टोटल डिस्टेंस वो 41 आ गई निकल के दूरी। 41 की दूरी में पर्सन कितने होंगे। सर पर्सन की वैल्यू तो हमेशा डिस्टेंस से कम होगी, पर्सन की वैल्यू तो हमेशा डिस्टेंस से कम होगी, तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। इन अ क्लास देयर आर टोटल 50 स्टूडेंट। अब देखो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। इन अ क्लास देयर आर टोटल 50 स्टूडेंट, टोटल 50 बच्चे हैं, भारतीज रैंक इज 15 इन द क्लास। अच्छा एक बात बताओ, क्लास में अगर आपको कोई रैंक दी जाती है ना, कक्षा में अगर आपको कोई रैंक दी जाए तो बाय डिफॉल्ट वो रैंक ना ऊपर से होती है। जैसे क्लास में भारती का जो स्थान है 15वां है, जैसे मैं कहूं कि तुम्हारा स्थान बेटा क्लास में 10वां है, तो बाय डिफॉल्ट तुम ऊपर से 10वें स्थान पर हो। तो भारती अगर 15वें स्थान पर है, तो ये जो स्थान है ना ये भारती का ऊपर से है 15वें स्थान। अच्छा क्लास में जो व्यक्ति हमसे आगे चलता है, क्लास में जो व्यक्ति हमसे आगे चलता है, तो जो उसकी रैंक होती है वो हमसे कम हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 10वें स्थान पर हो, आई एम बिग फैन ऑफ यू एंड योर सोल्यूशन टाइप। अगर मैं आपसे कहूं आप 15वें स्थान पर हो या आप 10वें स्थान पर हो, और आपसे 5 स्थान आगे मोनिका चल रही है, आप 10वें स्थान पर हो और आपसे 5 स्थान आगे मोनिका है, तो मोनिका का स्थान कितना होगा क्लास में, 15 नहीं होगा 5 होगा, क्योंकि जो व्यक्ति जितना आगे होगा उसकी रैंक उतनी ही कम हो जानी है। समझ रहे हो। अगर आप क्लास में 15वें स्थान पर हो, आपसे मोनिका 5 स्थान आगे है, मोनिका 5 स्थान आपसे आगे चल रही है, तो मोनिका को जो स्थान होगा ना क्लास में वो 10 होगा। आगे का मतलब होता है और ऊपर खिसक गए हम, और ऊपर की तरफ बढ़ गए। समझ रहे हो। हाँ जी, बस यही कंसेप्ट हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, सेम कंसेप्ट। हाँ क्लास खत्म होने का सारी वीडियो रहेंगी, क्यों नहीं रहेंगी। भारती 15वें स्थान पर है, बहुत बढ़िया। तो ये जो स्थान है भारती का ये ऊपर से दे रखा है, जो भारती है वो ऊपर से 15वें स्थान पर है, ऊपर से 15वें स्थान पर है ना। दिव्या इज 4 रैंक अहेड भारती, जो दिव्या है वो भारती से 4 स्थान आगे है। तो दिव्या आगे चल रही है, तो आगे चल रही है तो दिव्या की रैंक कितनी होगी, दिव्या की रैंक 11 होगी। भाई दिव्या आगे भाग रही है तो दिव्या की रैंक और कम हो जाएगी ना। अच्छा इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिव्या इन द क्लास। हे भगवान, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हमें मिल सकता है। हमसे तो दिव्या की रैंक पूछी है, वो भी ऊपर से ही,
नीचे से पूछता दिव्या की रैंक तो हम क्या करते, 51 में से घटा देते, 51 माइनस का 11, 51 माइनस का 11 यानी कि 40। तो दिव्या नीचे से 40वें स्थान पर है, लेकिन उसने जो स्थान पूछा है वो ऊपर से ही पूछा है, तो ऊपर से स्थान क्या होगा, 15 माइनस का 4 11। कुछ था ही नहीं इसमें, तो कुछ था ही नहीं, ये तो बस ऐसे ही दे दिया क्वेश्चन आपको बहकाने के लिए। चलिए, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपकी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पहले से आपको पता हो, अगर कुल व्यक्तियों की संख्या आपको पहले से पता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको पहले से पता है, तो हमेशा याद रखना, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन पहले से पता है, टोटल पर्सन क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो जब आप लोगों को बैठाओगे ना, तो सबको आप ना लेफ्ट हैंड से ही बैठाना, हर व्यक्ति को आप बाईं ओर से ही बैठाना, हर व्यक्ति को आप बाईं ओर से बैठाना, लेफ्ट हैंड से। अरे यार ये एक तो बोर्ड खराब है। हर व्यक्ति को कहां से बैठाना, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, बाईं ओर से। अगर हमें कुल व्यक्तियों की संख्या पहले से पता है तो हम हर व्यक्ति को बाईं ओर से बैठाएंगे। सर हम ऐसे कैसे बैठा सकते हैं लेफ्ट हैंड से, अगर मान लो किसी पर्सन की रैंक हमें राइट हैंड से दी हो तो हम क्या करेंगे, तो भाई साहब अगर किसी पर्सन की रैंक हमें राइट हैंड से दे रखी है तो हम क्या करेंगे, उसकी रैंक को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर देंगे। और लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करना आपको आता है, कैसे करते हैं, टोटल प्लस 1 में से घटा दो। भैया टोटल प्लस 1 में से घटा दो, पोजीशन इंटरचेंज करने का क्या कंसेप्ट है, टोटल प्लस 1 में से घटा दो। तो हम हर व्यक्ति को बेटा बाईं ओर से बैठाएंगे। इस क्वेश्चन में कुल व्यक्तियों की संख्या हमें पता है कि यदि पंक्ति में कुल 16 व्यक्ति हैं, इफ देयर आर 16 पर्सन इन द रो, इसका मतलब जब आप लोगों को बैठाओगे तो हर लोगों को आप, है ना, बाईं ओर से बैठाओगे। ठीक है जी, इतने सारे आंसर्स आ जाते हैं कि नाम भी हम नहीं पढ़ पाते। टॉप 100 स्टूडेंट के जो आंसर है ना, वो एक साथ हमारी स्क्रीन पे क्या हो जाते हैं, दिखने लगते हैं। अब 100 बच्चों के नाम में एक साथ तो पढ़ नहीं सकता, है ना। सर 8 कैसे होगी दोनों के बीच की दूरी, इस गिनवाने बता दीजिए। भाई साहब देखो, पहला लेक्चर अटेंड कर लो बाबू, है, मैं आपसे आपके चरण छूता हूं, पहली क्लास को अटेंड कर लो। जो बच्चे ने पहली क्लास नहीं किया वही बच्चा ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछ सकता है। भाई साहब पूछ रहे हैं कि इनके बीच की दूरी 8 कैसे हो गई, ये दूरी 8 कहां से आ गई। अब क्या बताएं इस बच्चे को, इसको मारोगे आप या मैं, ये बताओ। बेटा तुम अपने घर का एड्रेस दो, अभी जो भी बच्चा आपके घर के आसपास लाइव होगा वो हमारी तरफ से आपको रसीद देकर आएगा। है? अबे उल्लू, यहां से लेकर यहां तक दूरी है 18, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 10, तो 18 में से 10 घटाओगे तो अब आपको ये भी मैं सिखाऊं कि 18 माइनस का 10 कितना होता है, 8 होता है कि नहीं होता। और C इन दोनों के ठीक बीच में है, इसका मतलब जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, तो ये भी दूरी 8, ये भी दूरी 8। खैर कुछ बच्चों को मजा भी आता है फालतू क्वेश्चन करने में, उनको ऐसा लगता है कि इसी बहाने से ही कम से कम सर हमारा नाम तो ले लेंगे। हैं बेटा, तुम नाम लेने लायक नहीं, तुम गाली खाने लायक हो। ऐसे ऐसे, क्योंकि देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन का यही फर्क है। अभी हम ऑफलाइन में बच्चे जो डाउट पूछते हैं ना, वो एकदम जेन्युइन डाउट होता है। क्यों? क्योंकि भरी क्लास में अगर वो फालतू क्वेश्चन पूछेगा तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी उसकी, है ना। उसको वहां पे नाम बुलवाने का शौक नहीं है कि सर हम एक बार नाम बोल दो हमारा, ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में क्या दिक्कत है कि यहाँ फालतू क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जेन्युइन डाउट नहीं पूछते, फालतू। क्यों? क्योंकि जब तक हम फालतू नहीं पूछेंगे तब तक सर हमारा नाम कैसे लेंगे। सर नाम भी तो तभी लेंगे ना जब हम फालतू क्वेश्चन पूछेंगे। तो नाम बुलवाने के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो तुम, हैं, गधा बनने को भी तैयार हो जाते हो, मुर्गा बनने को भी तैयार हो जाते हो, गाली खाने को भी तैयार हो जाते हो टीचर से। हैं बेटा कुछ ऐसा करो कि दुनिया तुम्हारा नाम ले, सिर्फ हम नहीं। हमारे नाम बुलवाने के चक्कर में क्या हो जाएगा। और नाम मैंने ले भी लिया सुमित, तो आपको क्या पता कि तुम ही सुमित हो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने नाम ले लिया दिव्या, आपको क्या पता मैं आप ही को बोल रहा हूं। हमारे बैच में 100 दिव्या हैं, हमारे बैच में 100 सुमित हैं। एक नाम का एक बच्चा थोड़ी है हमारे बैच में, कई बच्चे हैं।
चलिए, हाँ जी, अब मैंने ये तो बोला नहीं मुरैना वाले अंकित, क्योंकि इसमें ना तो शहर का नाम लिख के आता, ना ही इसमें सरनेम आता है। ठीक है जी। हाँ जी। तो एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है। अच्छा, मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है। मोहित इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मोहित इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है। तो सबसे पहले मोहित को बैठा दो बाईं ओर से। बेटा बाईं ओर ये है, यहां से 10वें स्थान पर बैठा दो मोहित को। मोहित इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है। सुमित इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो दिक्कत क्या है, सुमित को दाईं ओर से मत बैठाओ, क्योंकि हमें कुल व्यक्तियों की संख्या पहले से पता है कि कुल व्यक्ति 16 हैं। यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं, इफ देर आर 16%, तो जो सुमित की रैंक दे रखी है ना, सुमित बेटा दाईं ओर से कितने स्थान पर दे रखा है, सुमित दाईं ओर से 10वें स्थान पर दे रखा है। तो हम इसकी रैंक को बेटा लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर देंगे, हम सुमित को बाईं ओर से ही बैठाएंगे। अच्छा, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं, टोटल +1 में से घटा देते हैं। तो कुल 16 व्यक्ति हैं, तो हम कितने में से घटा देंगे, 17 में से। पोजीशन इंटरचेंज तो तभी होगी ना, 17 माइनस का 10, 7। तो जो सुमित दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, वही सुमित बाईं ओर से 7वें स्थान पर है। वही सुमित बाईं ओर से 7वें स्थान पर है, यानी कि मोहित से पहले बैठा है। ये बाबू कौन है, ये बाबू है सुमित। अच्छा, इनके बीच की दूरी बता सकते हो, इनके बीच की दूरी कितनी है सर, 10 माइनस का 7, 3। इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, 3। चलिए, अब हमें किसको बैठाना है, अब हमें सबसे लास्ट में बैठाना है दीपक को। दीपक मोहित के दाएं चौथा है। दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ मोहित। दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ मोहित। दीपक मोहित के दाएं चौथा है। तो मोहित के फोर्थ राइट पे दीपक को बैठा दो। ये दीपक है, इसके फोर्थ राइट पे किसको बैठा दो, सॉरी ये मोहित है, इसके फोर्थ राइट पे किसको बैठा दो, दीपक को। दीपक मोहित के दाएं चौथा है, कहानी खत्म। बस यही क्वेश्चन है, अब कुछ नहीं है। हमसे क्या पूछा है, तो दीपक सुमित से कितना दूर है, देन हाउ फार इज दीपक फ्रॉम सुमित। तो ये जो दीपक है, ये सुमित से कितना दूर है, 4 और 3 4 और 3 7। अबे 7 की दूरी है, 6 की दूरी थोड़ी है। पर्सन की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, पर्सन की वैल्यू नहीं निकालनी, डिस्टेंस बतानी है, दूरी। तो दीपक तुम्हें कितना दूर दिखाई दे रहा है सुमित से, 3 और 4 7। तो 7th टू द राइट ऑफ सुमित। जो दीपक है वो सुमित के दाईं तरफ है, क्योंकि किसी भी पर्सन का लेफ्ट राइट हमारे अकॉर्डिंग होगा। जो हमारा राइट वो इसका राइट, जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट। तो सुमित के राइट साइड है, कितना राइट साइड है, 4 और 3 7। 7 टू द राइट ऑफ सुमित। सुमित के दाईं ओर 7वां। सुमित के दाएं 7वें स्थान पर है। ठीक है जी, हाँ जी, कुछ था ही नहीं। चलिए नेक्स्ट। 40 लड़कियों की एक पंक्ति में, यहां भी बेटा टोटल नंबर ऑफ पर्सन पहले से पता है। तो जब हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता है, तो हम हर व्यक्ति को ना एक ही एंड से बैठाते हैं, सबको लेफ्ट हैंड से बैठाएंगे हम। ठीक है, दीपक कौन से प्लेस पर है, दीपक कौन से प्लेस पर है, दीपक बेटा बाएं से 10 और 4 14, बाएं से 14वें स्थान पर है ना दीपक। हाँ जी, चार की दूरी होगी बेटा, दूरी। पर्सन की वैल्यू थोड़ी पूछी है उसने, प्लेस। वहां पे उसने प्लेस बोला है, प्लेस। प्लेस का मतलब डिस्टेंस। वहां पर उसने ये थोड़ी बोला है चार चार व्यक्ति, वहां पे बोला 4 स्थान। स्थान का मतलब दूरी होती है, डिस्टेंस। स्थान का मतलब क्या है, स्थान का मतलब डिस्टेंस, दूरी। समझे बाबू।
40 लड़कियों की एक पंक्ति में 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल अपने बाईं ओर 4 स्थान खिसकती है, देखो कोमल को ना उसके बाईं ओर 4 स्थान खिसका दो। मान लो कि ये कोमल है और ये इसके बाईं ओर हमने 4 स्थान। देखो जब हम बोलते हैं ना स्थान, प्लेस, रैंक, इन सब का मतलब डिस्टेंस होता है, पर्सन नहीं है। तो आप 5 मत करो, ये 4 स्थान का मतलब 4 दूरी। जब कोमल को उसके बाईं ओर, कोमल को जब उसके बाईं ओर 4 स्थान खिसकाते हैं तब वह बाएं से 10वीं होती है। Then her number from the left hand becomes 10. When Komal was shifted to her left by 4 places, then her number from the left hand becomes 10. सीधी सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज ही समझना भाई साहब। अब आप बेटा मेंस में भी रीजनिंग दोगे और मेंस में रीजनिंग देने के लिए ये सब लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज नहीं समझोगे तो फिर मेंस के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, है ना। तो लैंग्वेज से डरने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। जब कोमल को उसके बाईं ओर 4 स्थान खिसकाते हैं तब वह बाएं से 10वीं बन जाती है। रीना का दाएं से स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान के दाएं तीसरे है? What is the rank of Reena? What is the rank of Reena from the right hand if Reena is third to the right of Komal's original position? ये बताओ कोमल की ओरिजिनल पोजीशन क्या है? सर ये रही कोमल की ओरिजिनल पोजीशन और इसके थर्ड राइट पे रीना है। इसका राइट हैंड क्या होगा? सर इसका जो लेफ्ट राइट हैंड होगा ना वो हमारे अकॉर्डिंग होगा, हमारे अकॉर्डिंग। जो हमारा राइट वो इसका राइट, जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट, है ना। तो कोमल के थर्ड राइट हैंड पे किसको बैठा दो? कोमल के थर्ड राइट हैंड पे रीना को बैठा दिया। कोमल के थर्ड राइट हैंड पे रीना को बैठा दिया, ठीक है जी। कोमल के थर्ड राइट हैंड पे रीना को बैठा दिया हमने। अब अकॉर्डिंग टू दिस फिगर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? रीना का बाईं ओर से स्थान क्या है ये बताओ। सर 10 और 4 14 और 3 17 है। क्या है? 10 और 4 14 और 3 17 है ना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 10 और 4 14 और 3 17, ठीक है जी। हाँ जी, 10 और 4 14 और 3 17। लेकिन क्या क्वेश्चन में हमसे रीना की पोजीशन लेफ्ट हैंड से पूछी है? नहीं सर, हमसे पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द राइट हैंड। और पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं हम? सर पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम टोटल +1 में से घटा देते हैं। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम टोटल +1 में से घटा देते हैं, यानी कि 41 में से हम 17 घटा देंगे तो टोटल +1 में से घटा देते हैं पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए, एक ज्यादा में से। बेटा जैसे ही कोमल को उसके लेफ्ट में 4 प्लेस हम शिफ्ट कर रहे हैं तब कोमल लेफ्ट हैंड से 10th प्लेस पर आ गई, ये है। तो कोमल की जो ओरिजिनल पोजीशन है वो तो यही है। इसके बाद इसको लेफ्ट में शिफ्ट किया कितना? 4। तो जो कोमल है अब वो 10th पे आ गई। और जो रीना है इसकी ओरिजिनल पोजीशन के थर्ड राइट हैंड पर है। तो रीना का लेफ्ट हैंड से क्या प्लेस होगा? 10 और 4 14 और 3 17। तो राइट हैंड से क्या प्लेस होगा? टोटल +1 में से घटा दो, है जी। हाँ जी, ये विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करें? लो मैं बताता हूं कैसे करें। देखो कोमल को उसके लेफ्ट में शिफ्ट करा, कितना प्लेस? 4 प्लेस। तब कोमल की पोजीशन कितनी हो गई? 10, यानी कि कोमल की ओरिजिनल पोजीशन क्या रही होगी? 14। भाई अगर 4 प्लेस शिफ्ट करके कोमल 10वें स्थान पर पहुंची है, इसका मतलब कोमल की ओरिजिनल पोजीशन क्या होगी? 14। अब ओरिजिनल पोजीशन के 3 स्थान दाईं और रीना है, यानी कि 14 का 3 दाया, तो 14 और 3 17। तो जो रीना है वो लेफ्ट हैंड से 17वें स्थान पर है। तो रीना का राइट हैंड से स्थान क्या होगा? पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल +1 में से घटा दो, यानी कि 41 माइनस का 17 24। 41 माइनस का 17 24, ठीक है जी। हाँ जी, चलो। एक बच्चे ने कहा था कि हम ओवरलैप कब करते हैं, ओवरलैप कब नहीं करते। इस क्वेश्चन में बच्चा समझ जाएगा अच्छे से।
देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। हमसे पूछा है पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है, कम से कम व्यक्तियों की संख्या। ठीक है जी, हाँ जी। तो कम से कम के लिए हमें क्या करना है, कम से कम के लिए हमें ओवरलैप करना है। सर हम तो बिना कॉपी कलम के ही बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो कम से कम व्यक्तियों के लिए मैंने सर विदाउट पेन एंड पेपर किया है सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। कम से कम के लिए हमें ओवरलैप करनी है, सिचुएशन ओवरलैप, क्योंकि जब हम ओवरलैप करते हैं तभी कम से कम व्यक्तियों की संख्या निकलेगी। ज्यादा से ज्यादा के लिए हमें अलग अलग बैठाना पड़ेगा। इन अ रो निखिल इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, निखिल को बाईं ओर से 8वें स्थान पर बैठा दो, निखिल इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना। दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, अब दीपक को राइट हैंड से बैठाना है, 9th राइट हैंड से बैठाना है, राइट हैंड से। तो जब हम राइट हैंड से बैठाएंगे तो दीपक निखिल के राइट में भी हो सकता है, दीपक निखिल के लेफ्ट में भी हो सकता है, लेकिन हमें मिनिमम पर्सन चाहिए, इसलिए दीपक को मैं निखिल के लेफ्ट में बैठाऊंगा और दीपक राइट हैंड से 9th प्लेस पर है। ठीक है जी, हाँ जी। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में हो, अच्छा इन दोनों के बीच में अकेला रोहन है, देर इज ओनली रोहन बिटवीन दीपक एंड निखिल। अच्छा एक बात बताओ, इनके बीच में अगर अकेला रोहन है, सिर्फ एक व्यक्ति इनके बीच में है, तो मुझे आप बता सकते हो इनके बीच की दूरी कितनी है? क्या आप मुझे बता सकते हो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? सर अकेला रोहन इनके बीच में है तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? इनके बीच की दूरी होगी 2। भाई अगर अकेला रोहन एक व्यक्ति है तो दूरी तो 2 होगी ना, क्योंकि पर्सन हम रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, हम डिस्टेंस बनाएंगे। अब आप टोटल डिस्टेंस निकालो, यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी है। देखो यहां से यहां तक की दूरी है 8, यहां से यहां तक की दूरी है 2, 8 में से 2 कम कर दो तो ये दूरी कितनी बची? सर ये दूरी बची 6, 8 माइनस का 2 तो ये दूरी बची 6, और ये दूरी कितनी है 9। तो बेटा 9 और 6 15, टोटल दूरी 15, और 15 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 15 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 15 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 14। इसी के साथ आज की सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं। मुलाकात कल करेंगे। कल मैं पहले आगे बढ़ने से पहले रैंकिंग में आपको क्या कराऊंगा? पहले प्रैक्टिस करा दूंगा और क्वेश्चन की, जितना भी अभी तक हमने रैंकिंग में पढ़ा, पहले हम इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर, दोबारा से, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज की। होगा कंसेप्ट यही। फिर बाद में अभी रैंकिंग में और भी कुछ बचा है तो बाकी के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे कल, लेकिन हम एक बार रफ प्रैक्टिस करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है, स्पीड के साथ। जैसे हमने कल करी थी ना पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्पीड के साथ, ऐसे ही स्पीड के साथ कल भी प्रैक्टिस करेंगे हम, तब हम आगे बढ़ेंगे रैंकिंग में और, है ना जी। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।